लालची भिखारी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से कस्बे में एक आदमी रहता था जिसका नाम था महेश। वो पेशे से भिखारी था, लेकिन बाकी भिखारियों से बिल्कुल अलग। जहां दूसरों को जितना मिलता वे उसी में खुश हो जाते, वहीं महेश की चाहत तो कभी खत्म ही नहीं होती थी। उसे हमेशा ज्यादा चाहिए होता था। ज्यादा खाना, ज्यादा पैसे, ज्यादा कपड़े और भी ज्यादा। वो पूरे कस्बे में लालची भिखारी के नाम से जाना जाता था। लोग उसके लालच से तंग आ चुके थे, लेकिन फिर भी कुछ लोग दया करके उसे कुछ दे देते। पर महेश को कभी संतोष नहीं होता। अगर किसी ने उसे 2 रोटी दे दी तो वो कहता, अरे दाल भी दे दो ना, रोटी अकेले थोड़े ना जमेगी। अगर किसी ने दाल दे दी तो वो बोल उठता, थोड़ी सब्जी भी डाल दो ताकि पेट अच्छे से भर जाए। और अगर किसी ने सब्जी भी दे दी तो वो फिर कहता, अरे मिठाई नहीं दी, थोड़ा हलवा दे दो ना। लोग चकित रहते, ऐसा भिखारी तो उन्होंने कभी नहीं देखा था। महेश की रोजमर्रा की आदतें। महेश का सुबह से रात तक का काम बस यही था, लोगों के घर घर जाकर भीख मांगना और हर जगह अपनी लालच दिखाना। वो दिन में कम से कम 10 बार किसी न किसी से ये कहता कि उसे ज्यादा चाहिए। एक दिन एक बूढ़ी दादी ने उसे चावल की एक पोटली दी, पर महेश ने पोटली खोली और मुंह बनाकर बोला, दादी ये तो सादे चावल है, थोड़ा घी नहीं डाल सकती थीं? दादी ने नाराज होकर कहा, बेटा भीख में तो जितना मिले उतना ही अच्छा होता है, ऐसे मुंह नहीं बनाते। लेकिन महेश को कहाँ समझ आती, वो तो लालच में अंधा हो चुका था। कस्बे में महेश की चर्चा। धीरे धीरे पूरे कस्बे में चर्चा फैल गई कि महेश का लालच दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। बच्चे खेलते खेलते मजाक करते, देखो देखो लालची भिखारी आ रहा है। दुकानदार उसे देखते ही कहते, अरे भाई आज क्या मांगोगे, पिछली बार तो तुमने पकौड़े लेकर भी नाराजगी दिखाई थी। महेश को शर्म नहीं होती थी, वो हर जगह से ज्यादा लेने की जुगाड़ में रहता। एक दिन की अजीब घटना। एक दिन महेश कस्बे के मंदिर के पास बैठा हुआ था। सुबह का वक्त था। मंदिर की घंटियां बज रही थीं, लोग फूल और प्रसाद लेकर मंदिर जा रहे थे। महेश ने सोचा, आज मंदिर में ज्यादा लोग आएंगे, मतलब मुझे भी ज्यादा मिलेगा। तभी एक बुजुर्ग साधु मंदिर से बाहर आए। उनके हाथ में एक छोटा सा चमकता हुआ कटोरा था। महेश ने चमक देखते ही सोचा, अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा कटोरा है, जरूर महंगा होगा। वो साधु के पास गया और बोला, बाबा ये कटोरा बहुत सुंदर है, क्या मुझे दे देंगे? साधु ने उसे ध्यान से देखा। क्यों चाहिए तुम्हें ये कटोरा? महेश ने तुरंत झूठ बोल दिया, बाबा मेरा पुराना कटोरा टूट गया है, मैं इसमें खाना खाऊंगा। साधु मुस्कुराए, ठीक है ये कटोरा ले लो, लेकिन याद रखना ये कटोरा बहुत खास है, इसमें जितनी चीज डालोगे वो 2 गुनी हो जाएगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, लालच न करना, वरना ये वरदान अभिशाप बन जाएगा। महेश तो तुरंत खुश हो गया। उसने सोचा, अब तो मैं अमीर बन जाऊंगा, 2 गुनी चीजें, वाह। उसने साधु का धन्यवाद किया और दौड़ता हुआ अपने ठिकाने पर पहुंचा। जादुई कटोरे की शुरुआत। महेश ने सबसे पहले कटोरे में एक रोटी डाली। कुछ पल बाद कटोरे में 2 रोटियां थीं। वाह, सच में जादू है, वो खुशी से चिल्लाया। फिर उसने कटोरे में दाल की एक कटोरी डाली। तुरंत 2 कटोरियां हो गई। महेश खुशी से उछल पड़ा। कुछ घंटों में उसने अपने लिए इतना खाना इकट्ठा कर लिया कि वो 2 दिनों तक खा सकता था। अब तो मजे ही मजे, महेश बोला। लेकिन उसकी लालच यहां भी नहीं रुकी। लालच का बढ़ना। अगले दिन महेश ने सोचा, क्यों ना मैं इसमें ढेर सारी चीजें डालकर सबको 2 गुना कर लूं। जितनी ज्यादा चीजें एक साथ डालूंगा उतना ही ज्यादा मिलेगा। उसने किसी से मिले पुराने कपड़े कटोरे में डाले। तुरंत कटोरे में 2 सेट कपड़े हो गए। वो खुश होकर बोला, अरे वाह, अब तो मैं राजा बन जाऊंगा। फिर उसने कटोरे में अपने पास के कुछ सिक्के डाले, सिक्के भी 2 गुने हो गए। अब महेश के पास पहले से कहीं ज्यादा खाना, कपड़े और पैसे हो चुके थे। पर लालच नाम की चीज यदि एक बार मन में जड़ें जमा ले तो उसमें तृप्ति नाम की कोई बात नहीं रहती। महेश ने सोचा, क्यों ना मैं बड़े बड़े बर्तन भी डाल दूं, क्यों ना मैं किसी तरह सोने चांदी का सामान ले आऊं और डाल दूं, तो मैं तो बहुत अमीर हो जाऊंगा। उसने घर घर जाकर चीजें मांगनी शुरू की। भैया थोड़ा पुराना भगोना दे दो, बहन जी कोई पुराना कपड़ा हो तो दे दीजिए, अरे देखो कोई टूटा फूटा बर्तन हो तो मुझे दे दो, मुझे काम आएगा। लोग उसकी बातों पर हैरान थे।
अरे, इस लालची भिखारी को क्या हो गया है? आजकल तो बहुत चीजें मांग रहा है। लेकिन महेश को शर्म नहीं आती थी। वो हर जगह से ज्यादा लेने की जुगाड़ में रहता। एक दिन की अजीब घटना। एक शाम महेश अकेला अपने ठिकाने पर बैठा हुआ था। उसके आसपास नए कपड़ों के ढेर, चावल की बोरियां, दाल के ड्रम, सिक्कों की थैलियां और न जाने क्या क्या चीजें रखी थीं। उसने सोचा, अगर मैं सारा सामान एक साथ कटोरे में डाल दूं तो सब कुछ 2 गुना हो जाएगा, फिर तो मैं राजा बन जाऊंगा। उसने बिना सोचे समझे कपड़े, खाना, बर्तन, सिक्के सब कुछ कटोरे में भरना शुरू कर दिया। कटोरा चमकने लगा। धीरे धीरे उसकी चमक तेज होती गई, फिर और तेज, इतनी तेज कि महेश की आंखें झपकने लगे। फिर अचानक कटोरा जोर जोर से हिलने लगा, धड़ 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 धड़। महेश डर गया। अरे, ये क्या हो रहा है? अचानक कटोरे से तेज धुआं निकलने लगा और उसी चमक के साथ कटोरा फट सा गया। एक पल में कटोरे में पड़ी सारी चीजें गायब हो चुकी थीं। कमरा एकदम खाली हो चुका था, पूरी तरह खाली। महेश अवाक था। मेरा सारा सामान कहाँ गया? मेरे सारे पैसे, मेरे सारे कपड़े, सब सब गायब हो गया। उसी वक्त उसे साधु की चेतावनी याद आई। लालच मत करना, वरना वरदान अभिशाप बन जाएगा। महेश फूट फूट कर रोने लगा। मैं कितना मूर्ख था, थोड़ा बहुत मिला था उसी में खुश हो जाता, लेकिन मैंने तो लालच में अपनी सारी कमाई और वरदान दोनों खो दिए। अगले दिन जब वो भीख मांगने निकला तो लोग बोले, क्या हुआ लालची भिखारी, आज इतने शांत क्यों हो? महेश ने हाथ जोड़कर कहा, अब मैं लालची नहीं हूं, अब मुझे जितना मिलेगा उसी में संतोष करूंगा। लोगों ने उसके बदले हुए व्यवहार को देखा। धीरे धीरे वो सबको पसंद आने लगा। अब वो कभी जबरदस्ती कुछ नहीं मांगता था, न शिकायत करता था। जिसने जितना दिया वो खुश होकर ले लेता। काफी समय बाद लोग उसे लालची भिखारी नहीं कहते थे, अब वो उसे संतोषी महेश कहते थे। और महेश ने अपनी बाकी की जिंदगी इसी संतोष के साथ बिताई, संतुष्ट, शांत और खुश। कहानी की सीख। लालच हमेशा नुकसान पहुंचाता है। जो भी मिले उसमें खुश रहना सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए